आप सभी अभी एक रूपरेखा दादा के द्वारा दिया गया। यह रूपरेखा मात्र एक दिन का नहीं है, लगभग 2 महीने से दादा इसका रफ स्केच तैयार कर रहे थे और कपल डांस के लिए प्रयास यही रहता है दादा का भी और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अमीर रमन जी का, सुभाष जी का, जितने इसमें लोग हैं, एक नया रूप दिया जाए और जो आपकी छवि बन गई है उस छवि को कहीं ऊपर ले जाया जाए। छवि बनाना कठिन कार्य नहीं है। हम लोग पिछले साल 11 फरवरी को विवेक होटल में जो कार्य दिया, या आप लोग का कपल डांस का वीडियो है और सब डांस जो भी यादगार के रूप में यूट्यूब पर डाला गया है, उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आश्चर्य भी करते हैं कि यह गोरखपुर में पेंशनरों द्वारा बनाया गया है, कोई ऐसे कलाकारों द्वारा नहीं बनाया गया है जिन्हें प्लेटफार्म, बहुत बड़ा प्लेटफार्म दे दिया गया हो। लेकिन कहा गया है कि कलाकार, हर व्यक्ति के दिल में कला है, उस कला को उभारने वाला कोई होना चाहिए। तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के बीच दादा जैसे व्यक्तित्व हैं जो किसी चीज़ को अगर कोई कहता है कि यह होगा कि नहीं होगा और ये इसको उभार लाते हैं। अभी कपल डांस आप लोग देखेंगे, यह नहीं है कि किसी की कॉपी करके रख दिया गया है, उसको भी बनाया गया है। बनाने में कई बार उसको छोड़ा गया, दादा भी देखे, उसको नहीं थोड़ा सा यहाँ ही है, फिर उसको बना के लाया गया है। फिर जब देखा जाएगा का इस तरह से चुनाव जो हुआ, इसलिए मैंने कहा कि रफ स्केच जो है इसका लगभग 2 महीने से इन लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा था, जो कि पहले रिहर्सल कार्यक्रम में सामने आएगा। और अभी जो दादा इसका रूपरेखा आज रखे, समय के बारे में जो है किसी न किसी को कहीं कठिनाई अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो होती है, लेकिन उसको लेके चलना पड़ता है, सामंजस्य करना पड़ता है। एक तरफ अगर हम सामंजस्य करेंगे तभी सारे लोग एक साथ हो पाएंगे, नहीं तो। और यह हमारा सौभाग्य है पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन स्टेशन, मैं ही नहीं कह रहा, भारत पेंशन समाज के जनरल सेक्रेटरी महेश्वरी जी ने कहा कि गोरखपुर के लोग धन्य हैं कि आप लोगों के पास इतने लोग, किसी को कहना नहीं पड़ता है, एक आवाज़ पर चले आते हैं लोग, जो कि दिल्ली में संभव नहीं है, दिल्ली राजधानी, और हम लोग इकट्ठा होते हैं। तो कार्यक्रम की जो रूपरेखा दादा ने दिया, उस संबंध में पार्थो कार्यकारी अध्यक्ष महोदय अभी थोड़ा हम इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहली दफा कौन कौन आया है? आप और कोई? आप लोग पहले आ चुके हैं यहाँ इस मीटिंग में यह बनने के बाद जो यह स्वरूप बदला है, ये बनने के बाद आप सब लोगों का इस मीटिंग रूम में तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और जो पहले आ चुके हैं उनका और भी डबल स्वागत है क्योंकि पहले आ चुके हैं। इस बार जो 23 मार्च का जो प्रोग्राम फिक्स किया गया है, उसकी कुछ खासियत है, उसके बारे में बता देना जरूरी मैं समझता हूँ। पहली चीज तो ये था कि ये है कि जो होटल विवेक है, होटल विवेक में हमारी सीटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम 200 सवा 200 से जारी है, ठीक है।
अब इस क्रम में थोड़ा सा एक आपको बताना चाहेंगे कि पहली दफा जब हम लोगों ने किया था तो लगभग 100 लोग थे ऑडियंस और ये सब मिला जुला के परफॉर्मर 100 लोग थे। दूसरी दफा जब किए थे तो करीब पौने 200 के लगभग थे और तीसरी बार 225 हुआ था संख्या। और इस बार हमको उम्मीद है कि 300 प्लस में कम से कम मिनिमम गैदरिंग हो। पहली दफा जब हुआ था प्रोग्राम तो उसमें मृदुला जी और मेरी मिसेस थी, सिर्फ 2 महिलाएं थी। दूसरी बार जब हुआ तो 25-30 थी। उसके बाद जब हुआ तो समझते 45 से लेकर 50 के बीच में है स्ट्रेंथ थी। इस बार महिलाओं की स्ट्रेंथ जरूरत से ज्यादा हुई, मोर देन हम समझते हैं कि 60 के लगभग। तीसरी चीज ये है कि इस बार का जो तो इस वजह से आप लोगों के सामने समस्या ये थी कि भाई वहां तो हम लोग 300-350 लोगों को एकोमोडेट कर नहीं पाएंगे, तो जगह को चेंज करना ही था। इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि पिछले बार जो होटल विवेक ने जो जगह दिया था उसमें पर हेड उसने 600 रुपीज चार्ज किया था, अपार्ट फ्रॉम जो कमरे उन्हें दिए थे वो सबके अलावा वो सबका अलग से उसने चार्ज किया था। इस बार जो 600 है उसको सीधे उठा के उसने 800 कर दिया। तो वही सवाल ये कि हम लोग तो कूपन वगैरह फ्लोट करते हैं और वो भी ऐसा होना चाहिए कि अब पता लगा 600 से हम 700 करें, 700 से 800 कर दें या 600 सीधे 800 करें, तो जो लोगों का रुझान है वो थोड़ा सा वो अदरवाइज हो जाएगा। तो सोचेंगे यार ये क्या है ना। तो हमारा तो ये है कि भाई हम हेल्दी क्रिएशन भी करें और कम लागत में करें, कम खर्चे में करें, अपने फितरत से करें। तो इस वजह से जब हम लोगों ने देखा कि इस तरह की बात है तो चेंज अचानक वो किया गया, अभी इसको विचार किया गया और डाइवर्ट करने के बाद से फिर जब हम लोगों ने इसको सामुदायिक भवन को जाके देखा तो वाकई उसका जो भीतर का जो गेटअप है और स्पेस है, उसके अंदर जो एकोमोडेशन है, बढ़िया सा शानदार स्टेज के बाद दोनों साइड में ग्रीन रूम, मेल के लिए अलग ग्रीन रूम, फीमेल के लिए अलग रूम ग्रीन रूम और वो भी अटैच टॉयलेट के साथ। फिर जहाँ पे एंट्री लेते हैं वहां पर 2 कमरे लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, वो भी पूरा मतलब स्पेशियस कमरा 15 बाई 13 का कमरा है। तो उस पर बिछा दिया जाए कि वही बाहर से कोई आता है तो उसको वहाँ पर रिलैक्स भी हो सकता है। वो भी अटैच टॉयलेट के साथ। बाहर का भी गेटअप वगैरह देखा तो बड़ा अच्छा लगा, खाने कुकिंग का भी अरेंजमेंट देखा, सब कुछ एवरीथिंग हमको बहुत जचा, कहीं होटल विवेक से कम नहीं बल्कि अच्छा ही हमको बीसी लगा। तो हमने कहा चलो यहाँ पे करते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस बार के प्रोग्राम की एक विशेषता रहेगी, वो ये है कि इस बार GM मैडम इत्तेफाक से महिला है, इस समय महाप्रबंधक रेलवे की, और काफी उनका सहयोग रहता है। यहाँ पर उनका देखिए फोटो भी लगा हुआ है, जब पेंशनर्स एसोसिएशन के लोग गए थे मिलने के लिए, या जब भी कभी हम लोग दूसरी बार भी गए थे तो जब भी वो सुनती है कि पेंशनर्स एसोसिएशन के लोग आए हैं तो वो खुद ही सम्मान में खड़ी हो जाती हैं और पास होती हैं, विश करती हैं, शुभकामना देती हैं। तो एक बहुत बड़ी एक मानवीय गुण है उनके अंदर। तो हम सोचते हैं कि उनसे क्यों ना इस बार हम लोग शुभारंभ कराएं इस प्रोग्राम का। कैसा रहेगा आप लोग? सही है, शुभारंभ कराएं और जब उनका प्रेशर मिलेगा तो निश्चित रूप से हमको बहुत सारी रेलवे से सुविधाएं जिससे अभी हम वंचित हैं, हो सकता है वो भी हमारे हाथ में आ जाए। तो दोनों चीजें, एक तो हमारा प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम की शोभा बढ़ेगी, उसकी पब्लिसिटी होगी, रेलवे प्रशासन का सहयोग मिलेगा, और दूसरी चीज है कि सबके साथ ही साथ एक हमारा पेंशनर्स एसोसिएशन का एक रिपुटेशन में भी एक इजाफा होगा। सही बात है ना? तो ये सब सोच के हम लोगों ने वहाँ का प्लान किया है और अभी हम लोग कैटरिंग वगैरह का देख रहे हैं। और इस सब चीज को देखते हुए इतना तो तय है कि पिछले बार जो ऊपर 600 रुपीज का कटा था उसको हम बढ़ाएंगे, उसको या तो कम रखेंगे या उसमें कमी लाएंगे, या तो उतना ही का उतना ही 600 रखेंगे अथवा कमी लाएंगे, बढ़ाने का सवाल नहीं होता है। इसीलिए जगह भी चेंज किया गया। अच्छा उनसे भाई क्यों सही है ना? सही है। हम बढ़ा नहीं रहे रेट को हम या तो वही रखेंगे अथवा उसे कम रखेंगे, क्योंकि अगर हमारा सारा मैनेजमेंट हो गया तो हम प्रॉफिट के लिए थोड़े बैठे हुए हैं, हम चाहेंगे कम कर, ठीक है ना?
तो ये इस तरह का सुविचार मन में है। और सबसे बड़ी जो चीज है कि इस बार का जो प्रोग्राम होगा वो चौथा प्रोग्राम होगा। क्यों सर? पेंशनर्स एसोसिएशन के सौजन्य से ये कल्चरल चौथा प्रोग्राम होगा और 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और चौथे प्रोग्राम में गैदरिंग भी अच्छी होगी और हमारा जो एस्टिमेट है, अनुमान है, कूपन जैसे ही हम लोग डालेंगे बहुत जल्दी उसका वो सेल आउट भी हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और फिर बाद में लोग शिकायत करेंगे कि भाई हमें कूपन नहीं मिला, हमें कूपन नहीं मिला, क्योंकि पिछले 2 बार से ये चीज हो रहा है। तमाम शिकायतें आती हैं कि भैया कूपन नहीं मिला, कूपन नहीं मिला। तो भाई क्या किया जाएगा? जितना हमारा कैपेसिटी रहेगा उतना ही कूपन हम लोड करेंगे। तो सर सही बात है ना? तो इस बार की, इसलिए आपको भी थोड़ा सा चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे ही कूपन जाए और फटाफट उसका तो वो सेल आउट हो जाए तो बढ़िया रहेगा, में हम लोग को सुविधा रहेगी। अब ऐसा है कि पिछली साल की तुलना में इस साल हमारे मेंबरशिप में ज्यादा नहीं लेकिन 20% का इजाफा होगा। हमारा जो डाटा बताता है, स्टैटिस्टिक्स बताता है, पूरे एसोसिएशन में 20% लोग बढ़े हैं और 20% जो लोग बढ़े हैं वो ऑर्डिनरी कैलिबर के नहीं हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग आए हैं इस एसोसिएशन में और उन लोगों का इस कला और संस्कृति के प्रति एक अच्छा रुझान भी है और उन्हीं में से कुछ लोग यहाँ मौजूद भी हैं। तो हम सबका स्वागत करते हैं और चाहते हैं भाई एक बार सारी ऐसे सर आप जरूर करिए। समझना देखिए, बेसिक चीज होता है कि हम जो सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड लोग हैं, एक पहले छवि हम लोग की यही थी कि भाई रिटायरमेंट होने के बाद आदमी अलग अलग पड़ जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो क्या कहते हैं कि वो शिकार हो जाते हैं, कौन सी बीमारी कहते हैं, है ना, उसके शिकार हो जाते हैं, दिनचर्या आदमी चेंज हो जाती है। हम लोग की ये कोशिश रही कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, है ना, डिप्रेशन। तो वो याद ही नहीं थे, पता है कैसा शब्द है हमारे डिप्रेशन के शिकार। आज बताए, आज मेरे घर पे एक सज्जन आए शिवपुर साहबाजगंज से, उनके बेटे उनको देख गया और बेटा बताने लगा। आज हमारे घर पे एक सज्जन आए शिवपुर साहबाजगंज से, उनका बेटा उनको देख गया और बताने लगा कि 2009 के रिटायर्ड हैं और इधर उधर की तमाम बातें होने लगी। हमने कहा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो सर वो बेटा ने कहा कि ऐसा है कि ये डिप्रेशन के बीच में बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं और थोड़ा एसोसिएशन में आएंगे जाएंगे, मीटिंग में बैठेंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा और इसी बहाने थोड़ा सा इनके मन में कुछ विकार जो है वो दूर होगा। तो सही बात है। अब आज के डेट में हम लोग जब मंथली मीटिंग करते हैं तो कम से कम लोगों के जेहन में पहले से ही ये रहता है कि भैया 25 तारीख आ रहा है या 15 तारीख आ रहा है या 20 तारीख आ रहा है, मीटिंग में जाना है। तो पूरे महीने वो इस चीज को दिले दिमाग में बैठाए रहते हैं कि हमको कोई प्रोग्राम सेट करना है बाहर जाने का, आने का, तो कम से कम ऐसे हिसाब से करना है कि वो 20 तारीख को हम लोग मीटिंग में रहें। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी छोटी सी चीज है, लेकिन ये आपको बोध कराती है कि आपकी कुछ लायबिलिटी है, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर कोई जवाबदेही है आपकी मीटिंग में उपस्थित होना। और उसी बहाने एक हफ्ते पहले से लोग अपना थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बना लेते हैं, कुछ मीटिंग डीओ हो गया वो लोग अपना छिड़क पिड़क लेते हैं और सब कुछ अपने आइए समोसा ठंडा हो गया तो लोग तैयारी करते हैं। अच्छी बात है, ये तो शहर का माहौल है गोरखपुर, फिर भी यहाँ गरीबत है। सोचिए छपरा, बलिया, भटनी जैसे दूर दराज के इलाके में जो हमारे पेंशनर रहते हैं उनकी पहले क्या हालत थी और अब जब वहां पे ब्रांचेस बन गया तो उनके अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज आया, गजब का चेंज आया, परिवर्तन आया। तो ये एसोसिएशन का कमाल है, एसोसिएशन की डिफरेंट एक्टिविटीज का कमाल है।
इसमें इन्वॉल्वमेंट होने का कमाल है। और सबसे बड़ी चीज की दादा जैसे नेतृत्व देने वाले का कमाल है, जो हम लोग को कम से कम साल में एक बार तो ये जरूर एक दिन अपने नाम प्रोग्राम में ले जाते हैं और हम ये समझते हैं कि चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम एक दिन तो हम लोग जो है घर में चूल्हा चक्की से दूर रहेंगे, एंजॉय करेंगे, खाना भी बनाना पड़ेगा, मस्ती करेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे, है ना, डांस करेंगे वगैरह वगैरह। तो चलिए सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। दादा अभी बता रहे थे लिस्ट बड़ी अच्छी कि इसमें ग्रुप डांस होगा, फीमेल का होगा, फिर एक ग्रुप डांस मेल एंड फीमेल का होगा, फिर एक प्रॉपर डांस होगा। हमको लगा कि कहीं से हम पिछले बार जो केवल मेल का जो डांस हुआ था, जिसमें श्री मुनीलाल गुप्ता जी का डांस देखने को मिला, शर्मा जी का डांस देखने को मिला, अशोक पांडे जी का डांस देखने को मिला। इस बार लग रहा है कि हम लोग उसको मिस कर जाएंगे। तो दादाजी से आग्रह करेंगे कि थोड़ा इस पे भी थोड़ा नजरे इनायत करें, क्यों सही रहेगा ना? हाँ, से महोदय से डायरेक्टर कुछ हंसी खुशी का हो रहा है। आगे रिहर्सल के लिए थोड़ा सा एक ये इस बात तो खैर 3 और 5 ये रखे हैं, तो 3 और 5 में देखिए थोड़ा बसंत पंचमी का भी चक्कर आ रहा है, 5 तारीख को भी थोड़ा वर्किंग डे है। प्रॉब्लम तो है, बेशक प्रॉब्लम है, लेकिन मजबूरी भी है। मजबूरी ये है कि देखिए एक्चुअली 7 तारीख को दादा जो है ये गोरखपुर से बाहर चले जाएंगे और फिर लौट के मार्च में आएंगे ना सर, कितने मार्च? 10 मार्च को आएंगे, तो एक लंबा गैप हो गया। और दादा की अनुपस्थिति में हम लोग रिहर्सल कर ले तो इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, कोई मतलब नहीं है, सोचा भी नहीं जा सकता, संभव भी उसका कोई मतलब सवाल है। तो जब होगा तो ये सामने। अब सवाल ये है कि जब तक ये उपस्थित है तब तक इनके मौजूदगी में जो हम इधर 1-2 रिहर्सल कर ले और उधर मार्च में जो करेंगे वो तो अलग बात है। तो इतना हम लोग को करना पड़ेगा, थोड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी, है ना। और ठीक है, 3 से 5 का प्रोग्राम रखे हैं, वर्किंग डे का रखे हैं, तो यथासंभव सब लोग को प्रयास करना है, कोशिश करना है। जहाँ पे अब जैसे मैं हूँ और ये सुभाष जी हैं, हम लोग के साथ थोड़ी एक प्रॉब्लम है, बता रहे हैं, आज भी थोड़ा हम लोग लेटा है, नहीं बता देना जरूरी है। एक्चुअली इनके यहाँ भी एक 8-10 महीने का किड है, छोटा बच्चा है, और बेटा पतो दोनों के दोनों वर्किंग है, और मेरे यहाँ भी इनसे भी छोटा 4 महीने का छोटा है, 5 महीने का एक किड है, तो अब संभालना पड़ता है, क्योंकि बेटा पतो दोनों के दोनों वर्किंग है, वो लोग चले जाते हैं ड्यूटी पे। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। संडे के दिन तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग मैनेज कर लेते हैं, बहरहाल अदर देन संडे थोड़ी समस्या है। फिर भी जो चीजें जैसे भी है हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग मैनेज करें, और जिनके यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है उनको तो जरूर इसमें पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए रिहर्सल्स में, क्योंकि रिहर्सल ही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी से रिदम बनता है, उसी से सुर बनता है, उसी से ताल बनता है। वेरी कलाकार आप लोग ताली बजाने सोलो गाना भी हुआ, तो इस तरह के प्रोग्राम होंगे। अब मैं समझता हूँ शायद रमन जी ने इंतजाम किया है, दरभंगा से जो ग्रुप आई है इसके पहले भी, और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि वो ग्रुप भी आएगी। उन लोग को मैच्योर है पूरा, उनके कला के साथ कोई कंपेरिजन नहीं होता, लेकिन वो करेंगे। इसके अलावा भी 2-1 और आने की संभावनाएं हैं, लेकिन हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं वो हमारे इस पेंशन एसोसिएशन के जो मेंबर हैं, मेंबर के घर में जो सदस्य हैं, अगर वो कुछ जानते हैं, कुछ करते हैं, तो प्लीज आप लोग बताइए। और फिलहाल जो दिमाग में उभरा है कि एक ग्रुप डांस किया जाएगा और एक फीमेल का
केवल फीमेल का। एक डांस भी होगा, कैसा होगा वो बताएंगे, भेज के बताएंगे। फिर उसका से फीमेल एंड जेंट्स कोरस तो नहीं, वो कपल डांस तो नहीं, लेकिन दोनों का अलग अलग होगा। ये 3 तरह का सोचे हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। कपल डांस एक हुआ था तो दूसरा एक नाटक के रूप में हुआ था, और कोरस सॉन्ग भी छांटा जा रहा है, छांटेंगे, हो सकता है क्लिक कर जाए, निकल जाएगा, तो वो सब करेंगे। आप लोगों का सहयोग नितांत आवश्यक है। और बड़ी चीज जो है जिसकी खास तौर से जरूरत है कि जिस दिन रिहर्सल हो उस दिन कोई अगर नितांत अर्जेंट कोई काम आ जाए तो ही ना आए, अदरवाइज आने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि एक भी नहीं आएगा अगर तो वो कड़ी टूट जाएगी, कड़ी रहेगी नहीं फिर। इसलिए ये मेरा सुझाव है, सुझाव ही नहीं है, ये मेरा अनुरोध है सबके साथ जो पार्टिसिपेट करेंगे उन लोगों के साथ कि जरूर है। फिलहाल एक होता है ना कि एंथू, एक जोश, चूंकि वो प्रोग्राम करेंगे, जोश का पहला आइटम ये था कि हम लोग बैठ गए, बहुत से लोग नहीं आ पाए, आने वाले थे, नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, तो ये जोश हुआ कि हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। अब इसके बाद दूसरा भी तारीख बता दें, 3 फरवरी और 5 फरवरी 2 दिन दुर्गावाड़ी में रिहर्सल होगा। अब आप कहेंगे किस चीज का रिहर्सल होगा, यहाँ तो बताना संभव नहीं है। नेचुरली कपल डांस का रिहर्सल होगा, उसमें ये भी बता देंगे कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। आज भी सब लोग मौजूद हैं यहाँ पर जो कपल डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मिली है, शिप्रा है, डे है, और आपका नाम भूल गया, बोलिए बोलिए बोलिए, सरस्वती जी आप लोग करेंगे, और पार्षद जी हैं, चैटर्जी जी हैं, और हम भी हैं, और भी कुछ लोग नहीं आए हैं, और हमारे हारू जी भी इंटरेस्टेड हैं, अभी देखा जाए, गुप्ता जी भी इंटरेस्टेड हैं, देखा जाए, राजन साहब हमको फोन से बोल के गए हम हैं, हम रहेंगे। तो इस तरीके के लोग मिल गए हैं कि इसको लेकर के कुछ न कुछ किया जाएगा। तो जो मुझे कहना था 3 फरवरी 5 फरवरी, एक बात करना, 3 तारीख को सरस्वती पूजा है, नहीं आता नहीं आप ऐसे 2 को भी है, 3 को भी है, वहाँ पर 3 को करेंगे। ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 को वहाँ पर है दुर्गावाड़ी में, आपका 3 को है, आप नहीं आइएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये है रखा गया है 3 तारीख को 5 तारीख को, तो आप लोग आने का प्रयास करें। रिहर्सल जहाँ प्रोग्राम होगा वहाँ क्यों करें? देखो ऐसा है, वो खुला जगह नहीं है, ऐसा कहीं घुस जाए रिहर्सल करने, वो जिसका बुकिंग होता है वही जाता है, उस दिन के लिए है। बुकिंग के अलावा ऐसा नहीं आज हम चले गए कल चले गए। ये हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम से पहले 1 हफ्ता पहले या 4-6 दिन पहले उसका आदेश ले करके हम वहाँ जाए, 1 दिन हम वहाँ रिहर्सल करें, लेकिन अभी वहाँ रिहर्सल रोज वाला नहीं हो पाएगा। दुर्गावाड़ी में भी रिहर्सल ऐसा नहीं है कि 3 बजे से, ऐसा नहीं है कि खुला छूट है हम उसमें रिहर्सल कर लें, उसकी भी बुकिंग होती है, पैसा देना पड़ता है, और हमने 1 दिन कर लिया कोई बात नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन रेगुलर जब रिहर्सल करेंगे हम बुक करके करेंगे, किस डेट को रिहर्सल करेंगे, वो एडवाइस भी कर देंगे सबको, रिहर्सल में पहुँचेंगे। बिना रिहर्सल का कुछ नहीं होगा, कोरस गाना भी वहाँ रिहर्सल होगा, डांस का भी वहाँ रिहर्सल होगा, सब चीज़ का रिहर्सल होगा। आने जाने में तकलीफ जरूर है, जैसे जल्दी रिहर्सल हो जाएगा आने वाला क्लब घट जाएगा। तो मुझे और कुछ नहीं कहना है। हाँ, हमने जो भी कहा इस पर किसी को कोई शक शुभा या कोई प्रश्न है तो अभी करें, किसी तरह का कोई प्रश्न कोई सुझाव बाद में बोलेंगे वो अलग बात है। अभी वर्तमान में जो मैंने कहा उस पर किसी का कोई सुझाव कुछ नहीं या कोई प्रश्न कोई भी चीज बताएं, हाँ प्लीज। जैसे डांस हो रहा है, सॉन्ग ये सब हो रहा है, तो एक आइटम जोक्स का भी तो हो सकता है। हमने कब कहा नहीं होगा, हम पूछ रहे हैं। नहीं सोच, अगर तुम आपके दिमाग में कोई है तो बताओ, नहीं तो हम ढूंढ रहे हैं उस चीज को। जोक्स को मैं एक दो सुना सकता हाँ? हूँ।
एक दो सुना सकती हूँ। दे जोक सॉन्ग्स। नहीं जोक्स जोक्स। अब वो जोक्स कैसा है देखिए, जोक्स ऐसी चीज है, इसकी तरह तरह की वैरायटी है। आप सुनाओगी, अप्रूव होगा तो स्टेज पर होगा कि कुछ ऐसी घटना घट गई पहले कभी भी हम लोग के आयोजन में, इस आयोजन में नहीं, जोक्स के नाम पर हाँ सुना दो, लेकिन जब वो सुनाया गया, हम लोग उस तरह थोड़ी ना मैं ये बात नहीं कर, मेरे बात तो सुनो। वो जोक जब सुनाया गया तो अफसोस किए कि क्यों नहीं पहले सुन लिए। इसलिए इस बात को लागू कि जोक्स ऐसी चीज है जो वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है, साफ साफ बात। इसलिए नॉन वेज जोक्स कभी भी स्टेज पर ना कोई करेगा, वो बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसको सुनो। आप जोक्स वाली बात सही है, आप सुनाओगी सुनेंगे, यहाँ नहीं, सुनाओगी सुनेंगे, अप्रूव होगा तो होगा, कौन सा टाइम लग जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब कोई भी सुझाव किसी के दिमाग में अगर हो तो ये मीटिंग है, यहाँ बता देना बेहतर है। या हमने जो कहा ये सब चीजें एक्सेप्टेड है सबको, छोटा सा स्क्रिप्ट वो दूसरी वो बात नहीं कह रहे हैं, वो जिक्र कर रही थी, फोटो भी बैठ करके वो सुना दिया जाएगा। मीटिंग में जो बात कह रहे हैं, मीटिंग वाली बात, किसी को कोई सुझाव, अन्य सुझाव रिहर्सल के बारे में, टाइमिंग के बारे में, हमने वो सोच समझ के 3 इसलिए कहा कि दुर्गावाड़ी में 3 से 5 तक नॉर्मली खाली रहता है पोर्शन, उस पोर्शन में हम कराएंगे। लोगों को तकलीफ होगी लेकिन हमको आसान होगा, वहाँ बुकिंग का इस्तेमाल कर लेंगे। शाम को दूसरी तरह से एंगेजमेंट होता है, सुबह दूसरे तरह का एंगेजमेंट होता है। शादी ब्याह में जो होगा हम वहाँ बुकिंग नहीं कराएंगे, ऑन पेमेंट कराएंगे, वहाँ बातचीत करके पेमेंट करा लेंगे। आप लोगों को कोई शक हुआ, कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद।